चाइना के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान अब कश्मीर के साथ साथ अपने भीख के कटोरे में जूनागढ़ भी मांग रहा है। भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर और जूनागढ़ से भी अच्छे प्रदेश दे रखे हैं। साथियों, भारत का जो पंजाब दोआब क्षेत्र है, जो 5 नदियों का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा अच्छी खेती होती है और वहां पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है। और आज आप सिंध और हिंद के नाम से जो कंफ्यूज होते हो कि जो भारत की नाम और पहचान लेकर जो इतने अच्छे क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए, उसके बाद भी पाकिस्तान की आज हालत क्या है, ये तो वही कहावत होगी कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा। आपको पता है भारत का एक शहर जूनागढ़ जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वो शुरू से लेकर जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर आज समय तक विवाद का विषय बना हुआ है। इसका क्या कारण है साथियों? वर्तमान में जूनागढ़ पाकिस्तान और भारत के मध्य सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूट का कारण बना हुआ है। इसका क्या कारण है? आपने आज तक सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे बड़ा विवाद का कारण था या हैदराबाद था जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन जूनागढ़ वर्तमान की सुर्खियों में क्यों आ रहा है? जूनागढ़ वर्तमान में इसलिए आ रहा है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जूनागढ़ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कश्मीर महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ की हम बात करें तो जूनागढ़ कि मुख्य कारण क्या था कि वो पाकिस्तान और भारत के मध्य विवाद का कारण है। इसका कारण यह था जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहा था, उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी, लेकिन उनमें से अधिकतर या तो भारत का हिस्सा हो चुकी थी या पाकिस्तान का हिस्सा हो चुकी थी। लेकिन उनमें 3 रियासतें जिन्होंने ना तो भारत का दामन थामा ना ही पाकिस्तान का दामन थामा था। ये रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अगर हम हैदराबाद और जूनागढ़ की बात करें तो वहां के जो राजा हुआ करते थे वो थे मुस्लिम, और वहां की जनसंख्या की बात करें तो 80 से लेकर 85% जनसंख्या हिंदू हुआ करती थी। वही अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इसका बिल्कुल उल्टा था साथियों। कश्मीर में राजा हिंदू थे लेकिन जनसंख्या मुस्लिम हुआ करती थी। अगर जूनागढ़ वर्तमान की सुर्खियों में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने 2020 के अंदर अपना एक नया नक्शा जारी करा जिसको पाकिस्तान के अंदर जूनागढ़ को दर्शाया गया है। जूनागढ़ आपको पता है कि लैंड के माध्यम से पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है, वो गुजरात का एक शहर है जो कि भारत में पूर्णतः स्थित है और वो पूरा भारत का हिस्सा है। इसके ऊपर भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान आया वापस जब पाकिस्तान का बयान आया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पाकिस्तान की शुरू से जो भीख मांगने की जो आदत है वो कभी जाने वाले नहीं है और वो पाकिस्तान हमेशा भारतीय क्षेत्रों को ही क्लेम करता रहा है। पाकिस्तान खुद को यह नहीं पता है कि वो स्वयं एक भारत का हिस्सा है, वो भारतीय हिस्सों को अपना बताकर कभी भी उनको अपना नहीं बना सकता। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति यह है कि राजस्थान जो क्रिकेट बोर्ड का जो एसोसिएशन है उससे कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन की वेल्थ है। अब आपको इससे अंदाजा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक मॉल ओपन हुआ, उस मॉल के ओपन होते ही जब पाकिस्तानियों को यह पता चला कि यहाँ पे भारी डिस्काउंट मिल रहा है तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच गई कि उस पूरे मॉल को लूट लिया गया। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ लेने के लिए तो है ही नहीं है, उसको बस अगर सऊदी अरब या ईरान या कई उनके पड़ोसी देश जो मुस्लिम कंट्री है उनके माध्यम से कुछ चंदा मिलता है, साथ ही उसके माध्यम से तो पाकिस्तान अपना देश चला रहा है। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था उस समय जूनागढ़ के जो नवाब हुआ करते थे मोहब्बत खान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने का ऐलान कर दिया। इसकी भनक हमारे भारतीय राजनेताओं को नहीं थी क्योंकि भारतीय जो उस समय रियासती विभाग में जितनी भी रियासतों को मिलाने का काम कर रहे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि जूनागढ़ जो कि पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय कर सकता है, लेकिन उस समय पाकिस्तान के एक दीवान हुआ करते थे शाहनवाज भुट्टो, उनके बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टी के साथ में संबंध हुआ करते थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना और वो साथ में हुआ करते थे तो जिन्ना के साथ में मिलकर उसने भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा और जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का ऐलान कर दिया था। 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने स्वयं ये घोषणा करी कि वो जूनागढ़ को अपने में शामिल करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बात जब भारतीय लोगों में और भारतीय शहरों में फैलने लगी तो वहां के लोग जूनागढ़ और सौराष्ट्र से लगभग 30 से 35 हजार लोग बॉम्बे जाकर महात्मा गांधी के भतीजे श्यामलदास गांधी के पास जाके पहुंचे और वहीं पर बॉम्बे के अंदर महादेव गार्डन में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और 30 सितंबर को
वहां पर एक सभा का गठन करा और उस सभा ने पाकिस्तान और जो जूनागढ़ है उसके प्रेम में जो लोग थे उनको हटाने का फैसला किया करा और श्यामल दास गांधी को वहां पर प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करी। और जब आपको पता होगा साथियों कि 25 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक 1947 तक वहां के 160 गांवों को मात्र 40 दिनों के अंदर इस सभा ने खाली करवा दिया था। उसके बाद में जब भारतीय सरकार और भारतीय जो राजनेता थे उनको पता चला तो उन्होंने वहां पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया था साथियों। उसके बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह पता चला कि अब यहाँ पर जनमत संग्रह करवाना है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जनमत संग्रह के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 फरवरी 1948 को वहां पर जनमत संग्रह करवाया। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि वहां पर लगभग 2 लाख वोटर हुआ करते थे, जिसमें मात्र 91 वोटरों ने ही पाकिस्तान के समर्थन में वोट दिया था। क्या आपको लगता है साथियों कि पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है वो जूनागढ़ को लेकर भारतीय किसी हिस्से पर कब्जा कर सकती है? साथियों, वर्तमान में $60 बिलियन के माध्यम से पूरे चाइना ने पूरे पाकिस्तान को खरीद लिया, चाइना इकोनॉमिक बेल्ट के माध्यम से, जिसके माध्यम से वो चीन के जिंजियान प्रोविंस से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रेलवे, सड़क और इनका विकास कर रहा है साथियों। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान, वो खुद पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। वो भारत के क्षेत्रों को कब्जा करने के चक्कर में पाकिस्तान ने 1971 के अंदर में अपना एक पहले ही हिस्सा गंवा दिया, जिसे आप वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य के भी रिश्ते सामान्य हो सकते हैं? आप अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकारें, पाकिस्तान की सेना और ये बिल्कुल भारतीय राजनीति पर ही आधारित है। वहां पर कौन सी सरकार सत्ता में आएगी जो भारत के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी करती है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान, जब आपने 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ करता था, उस समय जो पाकिस्तान के सेना के जनरल हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ, उसने पाकिस्तान के जो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करते थे नवाज शरीफ, इनको बिना बताए कारगिल की भारतीय चोटियों पर अपनी सेना को भेज दिया था और वहां के प्रधानमंत्री को यह चीज पता भी नहीं थी। क्या आपको लगता है जिस देश में सेना और सरकार में इतना खतरनाक बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं है और बिल्कुल आपसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वहां पर जब से देश आजाद हुआ उसके बाद में वहां पर किसी भी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करा है साथियों। इसके बाद में क्या आपको लगता है पाकिस्तान भारतीय ऐसे क्षेत्रों पर क्लेम करके उनको अपना बना सकता है, या किसी भी वजह से वो इनको बना सकता है? जब हमारा देश आजाद हो रहा था, जब वहां के जो नवाब थे मोहम्मद खान और वहां के दीवान हुआ करते थे नवाज भुट्टो, वो पाकिस्तान भाग गए थे साथियों। उनके भागने के पीछे का रीजन था कि उनको पता चल गया था कि भारत और भारतीय लोग, ये जो भारत की जनता है वो भारत के साथ ही मिलेंगे, इसलिए उनकी जो फिजूल कोशिश थी वो चली गई। उस समय उन्होंने क्या कोशिश करी थी साथियों? उन्होंने 600 सैनिकों की मुस्लिम एक टुकड़ी बनाई जो कि उस क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए बनाई थी, लेकिन वो जब 600 टुकड़ी उन्होंने सैनिकों की बनाई थी, वो जब कार्य नहीं करने लगी तो वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान में भाग गए। क्या आपको लगता है पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और जो भारत और चीन के रिश्ते इनके मध्य क्या सबसे बड़ी वजह है कि ये जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूट है वो चलते रहता है? आप अगर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि अगला आप कौन से डिस्ट्रीब्यूट के बारे में जानना चाहते हैं साथियों। जय हिंद।